दून वासियों के लिए राहत भरी खबर। शहर के बंदरों में आतंक और उनसे जुड़ी शिकायतों में 90% तक कमी आई है। नगर निगम में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके अग्रवाल ने बताया कि मार्च 2026 से चल रहा बंदर पकड़ अभियान बेहद सफल रहा है। डॉक्टर अग्रवाल के मुताबिक निगम की टीम महीने में 2 से 3 बार बंदर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती है। जैसा कि सभी को विदित है कि बंदर पकड़ने का काम नगर निगम देहरादून बहुत समय से कर रहा है और जिसको मार्च 2026 में हम लोगों ने शुरू किया था और अब तक लगातार हमारे यहाँ बंदर पकड़ने की टीम हर बार महीने में 2 बार आती है, कभी कभी ऑन कॉल 3 बार भी आती है और 3 से 4 दिन तक लगातार जो भी कंप्लेंट हमारे पास आई हुई होती हैं उन क्षेत्रों में विजिट करके बंदरों को पकड़कर जो हमारे नज़दीक के जंगल होते हैं वहाँ पर परमिशन लेकर के उनको छोड़ा जाता है नियमानुसार। दिखाई भी दे रहा है उस काम को। अब तक मार्च से लेके अब तक जो हमारे क्षेत्र जैसे हमारा ये रेलवे स्टेशन का क्षेत्र था, हनुमान चौक का क्षेत्र था, जो खुड़बुड़ा का क्षेत्र था, ये बहुत बंदर बाहुल्य क्षेत्र होते थे, यहाँ पर बंदरों की समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और एक ओर जहां भाजपा से सेवा, समर्पण और सुशासन का कार्यकाल बता रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे मस्जिद, मजार और मदरसे की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा का एजेंडा विकास नहीं बल्कि मदरसा, मस्जिद, मजार के नाम पर राजनीति करना है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास राज्य के विकास, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के संस्थान के लिए कोई दृष्टिकोण या दूरदृष्टि नहीं है। का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं, उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है, उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, बाजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। उत्तराखंड में हरीश रावत की राजनीतिक सक्रियता को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत की तस्वीर कांग्रेस के पोस्टरों से गायब है और उनकी सक्रियता पर जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में ही भाजपा के लिए पूरी तरीके से शीर्ष पर बिस्ने का कि हरीश रावत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं लेकिन राजनीति से दूर नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही उनकी सक्रियता पहले से दोगुनी नजर आएगी। उन्होंने भाजपा पर अपने अंदरूनी विवादों से ध्यान भटकाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाने का भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शायद दोपहर में भी सपने देखने लग गए, उन्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के नहीं, इस राज्य के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं। उनको पोस्टरों से गायब करने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपना आदर्श मानते हैं और निश्चित तौर पर वो कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ जरूर ले रहे हैं लेकिन राजनीति से गायब होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सोते जागते हरीश रावत जी के सपने देखती है। देखिए, हरीश रावत जी का चित्र कांग्रेस के पोस्टर से गायब है, हरीश रावत जी राजनीति से गायब हैं, इस पर तो कांग्रेस के लोग ही उत्तर दे पाएंगे। एक कांग्रेस किसी भी रूप से भारतीय जनता पार्टी के
तंत्र के आगे खड़ी नहीं हो सकती है। हम लोगों ने अपने विकास कार्यों के आधार पर अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और मैं कह सकता हूँ अभी प्रधानमंत्री जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से भी सभी स्थानों पर बहुत व्यापक कार्यक्रम होंगे, जन समस्याओं का समाधान होगा और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी। ऋषिकेश आईडीपीएल चौकी विस्थापित क्षेत्र में एक युवक ने अपनी मां को सुबह गोली मार दी। जब मां ने बेटे को नशा करने से रोका तभी बेटे ने अपनी मां पर 12 बोर के तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें मां उषा देवी गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गई, जिसे आस पड़ोस के लोगों ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस का मानना है कि महिला उषा देवी गंभीर अवस्था में है। वहीं आरोपी बेटे सुमित गौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साढ़े 9 बजे के करीब सूचना मिली कि पशु लोग स्थापित कॉलोनी पर में रहने वाले एक युवक ने अपनी माताजी को गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी माताजी का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो गंभीर अवस्था में है लेकिन खतरे से फिलहाल बाहर हैं। उनके बड़े भाई के अमित गौड़ की ओर से तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर विधिवत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, प्रदेश में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित। तेरह सड़कें बंद, मानसून का कहर जारी। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। देहरादून से खबर, पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। तेरह सड़कें बंद, मानसून का कहर जारी। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट। प्रदेश में भूस्खलन का खतरा बढ़ा।
खबर कालाढूंगी से, जहां विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारा सिंह नेगी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता कार्यक्रम में यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंगेरी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जनपाल और पुष्पेश त्रिपाठी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर काशी सिंगेरी ने कहा कि प्रदेश की जनता राष्ट्रीय दलों से निराश है और लगातार यूकेडी से जुड़ रही है। वहीं तारा सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और राज्य हित के मुद्दों को देखते हुए उन्होंने यूकेडी का दामन थामा और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मैं नेगी जी के लिए कहना चाहूंगा, समस्त कालाढूंगी की जनता से एक बार जोर से नारा लगा देंगे, देखो देखो। आपने बताया कि कालाढूंगी की जनता का स्नेह, सहयोग, समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को पूर्व में भी मिलता रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता से जो हो सकता हमारे साथियों ने यहाँ काम भी किया है। और ये वाला जो दौर है, कालाढूंगी तो एक जागरूक क्षेत्र हमारा रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 25-26 सालों के लोगों को उम्मीद थी राज्य बनने के बाद राज्य के जो सपने थे वो धरातल पर उतरेंगे। आपका कहना सही है। मैंने कम से कम स्टूडेंट लाइफ के बाद कांग्रेस का दामन थामा हुआ था और लंबे समय तक मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी। और जब हमें हमारे कुछ साथियों द्वारा उत्तराखंड बचाने की बात आई तो उत्तराखंड को जो आज 26 साल में आप देख रहे हैं उत्तराखंड का दुर्दशा है, तो सारी बातें सोचने के बाद हम सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि उत्तराखंड को एक ही तरफ से रखा जा सकता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भाजपा, कांग्रेस, ये उत्तराखंड का बाहर नहीं कर सकती हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान और हमारी मातृशक्ति ने उत्तराखंड क्रांति की सदस्यता ली है और ये साबित किया है कि जनता में जो बदलाव की भावना है, जनता जो भाजपा और कांग्रेस को इस प्रदेश का लुटेरा समझती है, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबाने वाला समझती है, उनके खिलाफ इनका गुस्सा है। उसी गुस्से का इजहार उन्होंने यहाँ यूकेडी की सदस्यता लेने में की है। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून में हुआ भीषण सड़क हादसा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। कार 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर घायलों को सीएससी पहुंचाया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। रेस्क्यू कर घायलों को सीएससी पहुंचाया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अयोध्या और बद्रीनाथ धाम से जुड़े मामलों पर सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है। मंत्री ने बताया कि अयोध्या प्रकरण की एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में एसआईटी अपना काम कर रही है और हमारे प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं। जहाँ तक बद्रीनाथ की बात है तो वहाँ के मंदिर समिति ने जो है एक जांच कमेटी बिठा दी है और मुझे लगता है कि कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं। उत्तराखंड के लक्सर अंतर्गत सुल्तानपुर क्षेत्र से बेहद डरावनी और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहां पर लाखों रुपए की लागत से बने एक डैम निर्मित पानी के ओवरहेड टैंक की ऊंचाई पर दर्जनों बच्चे बेखौफ होकर चढ़ गए। बच्चे वहां न सिर्फ मौज मस्ती और हुड़दंग करते दिखाई दिए बल्कि टैंक की रेलिंग पर खतरनाक ढंग से खड़े होकर नारेबाजी भी करते रहे। एक छोटी सी चूक यहाँ किसी भी वक्त बड़े मातम में बदल सकती थी। सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सुरक्षा इंतजामों को तत्ता बताकर दर्जनों बच्चे टैंक के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। बच्चों में अपनी जान का जरा भी डर नजर नहीं आ रहा था। कोई टैंक की सक्रिय रेलिंग पर संतुलन बना रहा था तो कोई हवा में हाथ लहरा कर चिल्ला रहा था। ये सिर्फ बच्चों की शरारत नहीं बल्कि सीधे तौर पर मौत को दावत देने जैसी जानलेवा लापरवाही है। नैनीताल पहुंचे वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार का समाज के लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद नैनीताल के राज अतिथि गृह में आयोजित बैठक में वाल्मीकि समाज के संगठन के विस्तार को लेकर मंथन किया गया है। प्रदेश भर से पहुंचे वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में बैठक में प्रतिभाग किया। वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि आगामी 6 सितंबर को नैनीताल के भवाली में भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें वाल्मीकि समाज को भूमिधर अधिकार व वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षण को लेकर विचार विमर्श कर प्रदेश सरकार से लागू करने का आग्रह किया जाएगा। समाज के लोगों को कहीं ना कहीं पर राजनीति में पीछे रखा गया है, तो इस बार 2027 के चुनाव में सभी लोगों ने मजबूती बनाई है और सितंबर में एक प्रोग्राम भी रख रहे हैं। उस प्रोग्राम को प्रदेश लेवल पे रख रहे हैं कि हर प्रदेश से आदमी आएंगे और हमारे जो लोगों ने ये रखी है आज मीटिंग, इसमें उनका मानना है कि पार्टी जहाँ पर टिकट देगी हमारे लोगों को, हम उनको तन मन धन से लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। मेरा कोई ऐसा निर्णय नहीं है, मेरा तो निर्दलीय चल रहा है कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा, लेकिन 1% अगर कहीं पर कोई पार्टी हमारे चीज़ों पे एग्री करती है, हमारी बातों को समझती है, मानते हैं कि हम काम करेंगे, तो निस्वार्थ भाव से और पार्टी जिससे जुड़ेंगे वो निस्वार्थ भाव से हमारे लोगों के लिए काम करेगी। हमारा एक कार्यक्रम ये था संगठन के विस्तार के लिए और आगामी हम 6 सितंबर को हम एक भव्य वाल्मीकि सम्मेलन भवाली में करेंगे, जिसमें
हमारे समस्त उत्तराखंड के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम के लिए हम सब लोग एक मंच पे सभी को लाएंगे और एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। और जैसा कि हमारे कुछ इसमें एजेंडा भी बनाया है, जिसमें हमारा कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को भूमिधर अधिकार नहीं है आज भी उत्तराखंड में। ये बहुत बड़ा एक पार्शलिटी कहें या कुछ कहें, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसमें अगर हम सरकार को भी ये चीज़ बताएंगे कि वाल्मीकि समाज कम से कम कोई भी परिवार है यहाँ 80-80, 90-90 साल से रह रहा है, लेकिन आज तक उनको भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं है। खबर हरिद्वार से, जहां बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा की कथित चोरी मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवीनपुरी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि चार धाम की आस्था में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता और मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार के छोटे कर्मचारियों के द्वारा अगर कोई घटना हुई है तो बद्रीनाथ मंदिर समिति जो क्योंकि सरकार के द्वारा ही संचालित है वो, और उसके अध्यक्ष जी ने ये एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुझे विश्वास है और उनको बधाई भी है कि वो अपने 5 साल पूरे किए उन्होंने आज। और देवस्थान के प्रति जो श्रद्धा है, चार धाम जो उत्तराखंड में हमारे केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अगर कोई गलत काम वहाँ हो रहा है तो सरकार को और वहाँ की व्यवस्था करने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। खबर देहरादून से, जहां पर सासपुर ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं उद्यान विभाग और ग्रामोत्थान यानी कि रीप की मदद से आईटीबीपी से बुधवार को ऑर्गेनिक सब्जियां सप्लाई कर रही हैं। अप्रैल से अब तक 5 बार से 13 क्विंटल से अधिक सब्जियां भेजी जा चुकी है। समूह हर 15 दिन में आईटीबीपी के 25% सब्जी की मांग को पूरा कर रहे हैं। अम्बाला पंचायत की कोतरा संतोष की महिलाएं किसानों को से आलू, टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, मशरूम समेत 12 तरह की ताज़ी सब्जियां इकट्ठा कर सीधे आईटीबीपी तक पहुँचाती हैं। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति के साथ उचित दाम मिल रहे हैं। इस संबंध में ये एक बेहतरीन पहल है और इसमें महिला समूहों के माध्यम से अगर हम आईटीबीपी के ऑर्गेनाइज सेक्टर में 25% ऑर्गेनिक सब्जियां दे पा रहे हैं और जैसा अभी तक जो मुझे ज्ञात हुआ है 13 क्विंटल के आसपास सब्जियां अप्रैल से अभी तक दी जा चुकी हैं और 5वां कंसाइनमेंट कल हमारा गया है। तो ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है और कहीं ना कहीं महिलाओं की आर्थिकी को इम्प्रूव करने और उन्हें रोज़गार के अवसर देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे, वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए। तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपये मिल रहा है, लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है। लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपये 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपये 50 पैसा मिल रहा है। हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहसपुर ब्लॉक का, वो ये कार्य कर रहा है कि आईटीबीपी की जो टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% सप्लाई सब्जियों की हमारी सीएलएफ द्वारा आपूर्ति की जा रही है। और अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ है और अभी तक हमारी 5 बार वो सप्लाई कर चुके हैं, आपूर्ति कर चुके हैं। और उनका लगभग इसमें प्रॉफिट भी 1000 से 2000 रुपये पर आपूर्ति पे हो रहा है। सर नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम लीना धीमान है। मैं ग्राम पंचायत कोटरा संतोर की निवासी हूँ, ग्राम कोल्लू पानी की। और उड़ान सहसपुर ब्लॉक से हमारा उड़ान क्लस्टर है और इसमें हमारी समूह की महिलाएं काफ़ी काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी काम कर रहे थे, कोई ग्रुपिंग में काम कर रहे थे। अभी हाल में हमारा आटा चक्की यूनिट का काम चला है। अभी हाल में ही हमें सब्जियों का आईटीबीपी से हमारा वो हुआ है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का